सतनाम साहिब बंदगी सभी मुक्ति भक्ति के सज्जनों को सत्य कबीर सतगुरु कबीर साहिब अपने मूल ग्रंथ बीजक रमैनी नंबर 19 में ध्यान करने वालों को चेतावनी दे रहे हैं। हे सज्जनों, जो आप ध्यान के माध्यम से स्वर व्यंजन संयुक्त वर्णात्मक आदि शब्दों का जाप करते हो, त्रिकुटी में ध्यान लगाते हो, आप ऐसा करके कहां पहुंचोगे? ये तो मतलब ये जानना बहुत जरूरी है। आप जो करते हो क्या पाने के लिए कर रहे हो? अगर मुक्ति के लिए ऐसा कर रहे हो तो ये सफल मार्ग नहीं है। आइए शुरू करते हैं। पहले शब्द लेंगे। 4 कड़ियों का शब्द है और सतगुरु कबीर साहिब की साखी है। अनहद अनुभव की करी आशा, ई विपरीत देखो तमाशा। ये है तमाशा देखो रे भाई, ओ वहां सुन तहां चली जाई। सुन नहीं बच्चे सुन नहीं गयो, हाथ छोड़ बेवा भयो। संशय सावज सकल संसारा, काल अहेरी सांझ सकारा। ये तो शब्द है और साखी है। सुमरिन करूं राम का, काल गए है केस। ना जानो कब मारई, क्या घर क्या परदेश। अब सतगुरु कबीर साहिब क्या कहना चाहते हैं? सतगुरु कबीर साहिब योगियों के सिद्धांत का खंडन करते हैं। बड़े ध्यान से सुनने और सत्य ज्ञान से रूबरू कराने वाली ये रमैनी है। ऐसे प्रवचन बार बार सुनने को नहीं मिलते हैं। ये हम सब पे सतगुरु कबीर साहिब की दया है जो उनकी सत्यवाणी सुनने को मिल रही है। कह रहे सतगुरु कबीर साहब योगियों के सिद्धांत का खंडन करते हैं कि योगी लोग ब्रह्मांडी धुनात्मक अनहद शब्दों के अनुभव की आशा करते हैं। यह विपरीत अर्थात उल्टा तमाशा तो देखो कि स्वयं चेतन होकर भी और जड़ अनहद शब्दों की आशा करते हैं। यही उल्टा तमाशा खेल योगियों का तो विचार पूर्वक देखो। जहां गगन मंडल शून्य स्थान है, वहीं ये लोग प्राण वायु तथा ध्यान द्वारा चले जाते हैं। वहां पर धुनात्मक अनाहद शब्द तथा ज्योति के ध्यान में अपनी स्थिति करते हैं। अतः वह योगी लोग शून्य की इच्छा करने से शून्य में ही चले गए तथा चले जाते हैं। तो यहाँ पे सतगुरु कबीर साहिब समझाना चाहते हैं, भाई जो ये योग साधना है, शून्य समाध लगाते हैं, ये एक हठयोग है और अनहद धुन की इनके अंदर आशा होती है कि अनहद क्यों कहा गया है? वहां मानो निरंतर वे 10 प्रकार के शब्द गुंजयमान है, ये उनको सुनते हैं और कोई विरला उस ज्योति के दर्शन तक पहुंचता है, उस ज्योति का दर्शन करता है। कह रहे हैं ये उल्टा तमाशा तो देखो, स्वयं जीव आत्मा चेतन होते हुए और ध्यान किसका कर रही है? जो जड़ क्षर पौमाया है। भाई ये चेतन आत्मा ने स्वयं प्रकट की। चेतन आत्मा स्वयं कर्ता बन गया, स्वयं परमात्मा बन गया और स्वयं चेतन आत्मा ने प्रकट की। फर्क इतना है, जिसने प्रकट की वह चेतन आत्मा ज्ञान में स्थिति में है और हम जो चेतन आत्मा है, पिंड में आने के कारण अविद्या के प्रभाव से हम असिद्ध चेतन आत्मा है, अज्ञान में स्थिति में है, हमें कुछ याद नहीं है। जिन्होंने इस धुन को प्रकट किया और स्वर व्यंजन संयुक्त यावत जितने भी शब्द मंत्र आदि हैं वहीं से प्रकट हुआ। जिसने प्रकट किया वही इनका ध्यान कर रहा है। प्रकट करने वाली चेतन आत्मा और हमारी चेतन आत्मा एक ही स्वरूप है। यह उल्टा तमाशा है। स्वयं सुप्रीम पावर में होते हुए जड़ क्षर वस्तुओं का ध्यान करके कैसे मुक्ति पा सकते हैं, यह सतगुरु कबीर साहिब समझाना चाहते हैं।
आगे। वह शून्य में अनंत शब्द तथा ज्योतियों में स्थिति करते हैं अर्थात शून्य समाधि में स्थिति करके विवश हो जाते हैं और इस प्रकार हाथ को छोड़कर बिना हाथ के हो गए और हो जाते हैं अर्थात स्वावलंब छोड़कर निरालंब हो जाते हैं। संशय रूप सावज शिकारी शिकार करने वाला समस्त संसार को मार रहा है। ये काल भगवान ज्योति निरंजन के लिए संकेत किया गया है। अर्थात संशय ने सारे संसार को नष्ट कर दिया है और काल रूपी पारदी शाम और सवेरे पीछे लगा हुआ है अर्थात सारा संसार सावज शिकार है और काल भगवान पारदी शिकारी जो सबको संशय भ्रम में डालकर मार रहा है। सुमरिन करूं राम का। अतः सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे मनुष्यों, तुम लोग यदि जन्म मरण सर्व बंधनों से छूटना चाहते हो, पिंडी तथा ब्रह्मांडी वर्णात्मक धुनात्मक सभी अनहद शब्द ज्योतियों को जड़ तथा असत्य समझकर किसी भेदी संत सतगुरु की शरणागत होकर अपना कल्याण करो और जो सर्व सिद्ध तथा असिद्ध आत्माओं के निरंतर रमा हुआ महाचेतन परम पुरुष परमात्मा राम है, उसका स्मरण करो। यहां पे कह रहे हैं आप जो अभी वर्णन किया गया है ये सभी अनित्य है, जड़ है, झूठ है, ये बीच के बनावटी मार्ग है। इन सबको छोड़कर किसी भेदी सतगुरु की शरण से सत्य उपदेश प्राप्त कर जो इन सबसे परे है, अंड पिंड ब्रह्मांड से जो परे है, सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा, आप उसका भेद लेकर आप उस मार्ग को पकड़े, उस सत्य भक्ति को पकड़े, उसका स्मरण करें। वही अखंड विधेय सत्य शब्द सत्य पुरुष परमात्मा राम है। अतएव उसी की प्राप्ति के लिए भेदी सतगुरु से उपदेश लेकर भेद लेकर साधन अभ्यास द्वारा स्मरण करना चाहिए। यह अवसर फिर मिलना कठिन है क्योंकि काल पुरुष मृत्यु ने तुम्हारे सिर के केस चोटी पकड़ी हुई है। यह भी किसी को पता नहीं है कि वह काल कब मारेगा, क्या घर में क्या परदेश में कब मार डालेगा, यह कोई नहीं जानता। क्योंकि क्या घर में क्या परदेश में कहीं भी रहो, जब मृत्यु का समय आएगा तो वो एक क्षण भी आपको नहीं रहने देगा। इसलिए यह दुर्लभ मनुष्य तन पाकर आत्मा तथा परमात्मा का परिचय करना चाहिए। यही एक मनुष्य तन धारण करने का अवसर है जो बार बार नहीं मिलेगा। अब सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, अगर आप पाना चाहते हो, मुक्ति की आपके अंदर भूख जागृत है, तो जड़ और चेतन को अच्छे से विचार करें। जब अच्छे से विचार कर लें, हंस की रहनी में आना है। हंस एक पक्षी होता है, उसमें एक विशेष गुण होता है, वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। ठीक उसी प्रकार आपको सत्य असत्य की परीक्षा करके सत्य को छोड़ देना है, असत्य को छोड़ देना है और सत्य को पकड़ लेना है मजबूती से, सतगुरु पे विश्वास करके। कह रहे उस परम पिता परमात्मा तक की पहुंच वो निरंतर हमारे आत्मा के साथ निरंतर साथ है, पर सुरत भाव से आत्मा भूल गई है। क्यों? सुरत विषय विकारों में है, अष्टधा मूल प्रकृति में लगी हुई है और परमात्मा की अवस्था इस अष्टधा मूल प्रकृति से परे है। इसलिए उसका आभास नहीं होता, उसका परिचय नहीं होता, उसका साक्षात्कार नहीं होता। क्यों नहीं होता? हम करते क्या है? परमात्मा मन वाणी बुद्धि से परे है और हम इसी के द्वारा उसको पाना चाहते हैं। सतगुरु कबीर साहब ने बता दिया है, वो किसी भी वाणी में नहीं आता, बुद्धि से उसको जाना नहीं जा सकता। किसी स्वर व्यंजन संयुक्त यावत शब्द मंत्र आदि के द्वारा उसको नहीं प्राप्त किया जा सकता और हम यही करते हैं।
तो हमें सतगुरु कबीर साहिब के सत उपदेश को सुनकर उस पर विचार करना है। जो भी सुनते हैं उस पर गहराई से विचार करें। भाई शरीर में ध्यान करते हैं, शरीर में ही पहुंचेंगे। और ये पूरा सर एक, ये पूरा जो शरीर है ये एक प्रकृति है, 5 तत्व 3 गुण, ये जड़ और चेतन मिश्रित है। क्यों? इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा के घट में परमात्मा रमा हुआ है, वो चेतन है। इसलिए ये प्रकृति जड़ और चेतन मिश्रित है। जब ये मिली हुई है तो हमें कैसे अलग होना है, इस पे विचार करना है। आज इतना ही। सतनाम साहिब बंदगी।